चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का ये वीडियो है, ठीक है। और 10th क्लास के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और एग्ज़ाम में 5 नंबर में ये पूछता है, ठीक है। तो इसलिए 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। देखिए हम 3.1 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज जो है हमने 1 ख़त्म कर दिया और एक्सरसाइज 2 भी ख़त्म कर दिया। हमने अब एक्सरसाइज 3 पे आ गए हम, और 3.1 हमने शुरू किया है। एक क्वेश्चन इसमें बन गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आज बन रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, लिखा हुआ है कि क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप में का मतलब कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, यानी कि ग्राफ में ही सजाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। चलिए, ये ग्राफीय रूप बोले या ज्यामितीय रूप बोले तो आपको ग्राफ में ही लेके चलना है। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं। माना कि बल्ले का दाम जो है वो x रुपया है और गेंद का दाम है, एक गेंद का दाम है y रुपया है, ठीक है। प्रश्न बोला कि 3 ठो बल्ले और 6 ठो गेंद खरीदा गया तो 3900 रुपया पड़ा। वही जो है उसी प्रकार का 3 गेंद और एक बल्ला जो है, और एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा जा रहा है तो पड़ रहा है 1300 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। तो ये जो है हमारा तो इक्वेशन बन गया। अब इस पे ग्राफीय रूप में इसको लाना है, तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो x + 2y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3900, ये कटा देंगे तो 1300 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x प्लस जो है इतना हो गया, ये ठीक है। तो x प्लस जो है x + 2y = 13 हो गया, और x + 3y भी 13 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, x + 3। तो इस तरह से आ गए आपके यहाँ 2y, और ये हो गया आपका 1300, ठीक है। और ये हो गया x + 3y = 1300 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको ये कोई ऐसा चीज़ लिखना है जिससे ये जो है समीकरण जो है फुलफिल करें, ठीक है। ये चीज़ लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x लिखिए और यहाँ y, x और यहाँ y लिखिए, ठीक है। अगर हम जो है x को 0 करते हैं तो y = हो जाएगा कितना? तो y हो जाएगा 650। क्योंकि ये 0 और 2y = 1300, तो 650 हो गया, तो ये 650 हो गया। और y = अगर 0 करते हैं तो x = हो जाएगा 1300, ठीक है। उसी तरह से हम इसको बैठा लेंगे, ठीक है। यहाँ जो है ये देखिए 3 से कटने वाला होना चाहिए, तो x = ले लीजिए आप कितना, इसमें से कितना घटाइएगा कि ये 3 से कट जाएगा। तो ये हम 400 अगर इसमें से घटा देते हैं, x = 400 अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 3 से कटने वाला, यानी कि 900 हो जाएगा। 900 3 से कटाएंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये आपका अगर हम x = 0, y = 0 ले ले तो x = 1300 हो जाएगा। और इस तरह से ये हो गया। अब इसको ज्यामितीय रूप में हम लोग को व्यक्त करना है, तो चलिए हम यहाँ लाते हैं, ठीक है, और इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ x ज़्यादातर देखा जा रहा है तो 1300 है, 1300। y जो है 600 के करीब है, ठीक है, 600 के करीब है। तो देखिए हम डालते हैं इसको 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ठीक है। 650 भी है तो 700 लिख देते हैं। 700, 600, ये हो गया 500 आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 500, ये हो गया 400, ये हो गया 300, ये हो गया 200 और ये हो गया 100, ठीक है। उसी तरह से अगर x की बात करें तो 100,
200, 300, ये 1300 तक जाएगा, 400, ठीक है, ये 500, ठीक है, ये 600, ये 700 आपका हो गया, ये 800 हो गया, ये 900 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 1100 हो गया, ये 1200 हो गया, और ये लास्ट वाला आपका हो गया 1300, ठीक है। अब x 1300 के करीब है। चलिए अब क्या करते हैं, y जो है इसमें जो है, अगर पहले वाले को हम देखें, यहाँ पहले वाले को देखें तो x 0 है, y 650 है, तो x 0 है और y जो है 650 है। 650 का मतलब 700 और 600 के बीच में आएगा, तो ये हो गया आपका 650, ठीक है, यहाँ यानी कि यहीं आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 0 और 650, ठीक है, 0 और 650 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये होगा। अब क्या करना है ये देखिए, अब यहाँ दूसरे में लेना है 1300, x 1300 और 0, यानी कि 1300 और 0, ठीक है, 1300 और 0, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ तक डायरेक्ट ये स्केल से आपको लाइन खींचना होगा। और दूसरे समीकरण में देखते हैं तो x 1300 यही आ रहा है, यानी कि 1300 और ये हो गया 0, ठीक है। और दूसरा है 400, x 400 है और y जो है वो आपका 300 है, तो ये 400 और 300 यहाँ आ जाएगा आपका, 400 और 300 यहाँ आ जाएगा, ये आपका x 400 और y 300 आ गया। तो ये जो है एक बार यहाँ से ये ग्राफ जाएगा और यहाँ से कटेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, एक बार यहाँ से ग्राफ जाएगा और एक बार यहाँ से जाएगा। ये ग्राफ जो है वो आपका है x + 2y बराबर 1300, ठीक है, और ये हो गया x + 3y बराबर 1300, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, ठीक है ना, किसी दिन 660 था। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना कि 1 kg सेब का दाम 1 kg सेब का दाम 100 रुपया, ठीक है, और 1 kg अंगूर का दाम 1 kg अंगूर का दाम y रुपया, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोला क्या, प्रश्न बोला कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। तो 2 kg सेब तो 2x और 1 kg अंगूर तो x बराबर हो गया 160 रुपया, ठीक है। पुनः प्रश्न क्या बोला, पुनः प्रश्न बोल रहा है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब तो 4x + 2 kg अंगूर जो कि है 300 रुपये का है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये इक्वेशन को हमको बैठाना है ग्राफ पे, ठीक है। तो ये ग्राफ पे हम लेके चलते हैं, इसको जो है ग्राफ पे लेके चलते हैं। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट जो है वो 2x, इक्वेशन फर्स्ट जो है 2x + y = 160 है, ठीक है। और दूसरा ग्राफ है 4x + 2y = 300 है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2x + y हो गया आपका 300, ठीक है। ये इससे अगर ख़त्म करते हैं तो 150 हो जाएगा, यानी कि 2x + y = 150, ठीक है। और ये हो गया 2x + y = 160, ठीक है। तो ये 2 बॉक्स हम तैयार कर लेते हैं। ये बॉक्स हो गया आपका और ये बॉक्स हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये x और ये y, ठीक है। अब क्या करोगे, ये देखो आप अगर x = 0 कर देते हैं तो 0 + y = 160, ठीक है, यानी कि y = 160 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 160 हो गया।
अगर हम x इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, x इज इक्वल टू ज़ीरो के अगर y इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो y ज़ीरो हो गया, यानी कि 2x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 160। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो है वो आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 160, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 80 हो गया, इस तरह से ये 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखिए, इसमें क्या है, अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ठीक है, और उसी तरह से y इज इक्वल टू 150 हो गया। ठीक है, और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, y इज इक्वल टू अगर ज़ीरो करें, ये 0 आया, ये 150 आया। ठीक है, y इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो y इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, या 100 कर दीजिए, y इज इक्वल टू 100 कर दीजिए, y इज इक्वल टू 100 कर दिए तो 2x प्लस 100 150। ठीक है, 100 ये 50 कर दीजिएगा तो 50 कम, तो 50 कर दीजिए, y इज इक्वल टू 50 कर दीजिए, 50 कर दिए तो ये हो गया आपका 50। ठीक है, इधर आगे 50 घट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू ये हो गया आपका 100। ठीक है, ये 50 घट जाएगा इसमें से, 100 हो गया, ये ख़त्म 50, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 50, x इज इक्वल टू 50 हो गया, तो x इज इक्वल टू भी 50 और y इज इक्वल टू भी 50। अब इसको जो है ग्राफ पे हम लोग बैठाते हैं, ग्राफ पे बैठाते हैं ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये ग्राफ हो गया, तो यहाँ प्लस वाला ही है, तो ज़्यादातर अगर हम ऐसा ही ग्राफ बैठाएं तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, ऐसा ग्राफ बैठा लेते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, और 10-20 का अंतराल करते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, 160 ही है, लेकिन 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100 हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू ज़्यादातर 80 है तो 80 तक ही खींचेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, यहाँ आप ये भी ले सकते थे 20 40। ठीक है, ऐसे करके भी ले सकते थे और हाफ में चला जाता। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले अगर ग्राफ से देखें, पहले अगर पॉइंट्स देखें तो यहाँ 0 और 160, 0 और 160 100 हो गया, 110 120 130 140 150 और ये हो गया 160 यहाँ, तो यहाँ हो गया 0 और 160। ठीक है, अब बोल रहा है कि 80 और 0, तो ये हो गया 80, ये हो गया 80 और 0। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन पे ही हुआ, स्ट्रेट लाइन पे ही हो रहा है ये, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ही हुआ, 80 हो गया और 0, और y बराबर सॉरी y बराबर 160 था, x बराबर 0, y बराबर 160 था, y बराबर 160 था। तो आप इसको बड़ा कर लें। ठीक है, ये बड़ा कर लीजिए और बड़ा कर लीजिए, 80 90 100, या ऐसे कर देते हैं, दूसरा ग्राफ हम इसको बना देते हैं। ठीक है, ये बॉक्स हम लिख देते हैं, यहाँ बॉक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया 0 160। ठीक है, और ये 80 और ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0 150 50 और 50। ठीक है, चलिए अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए ही पूरा लेते हैं, और ये 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 40 60 और 80। ठीक है, वही इधर भी 20 40 60 और 80, यहाँ जो है वो 0 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, तो 0 160 है, 80 20 100 120
140 और ये हो गया आपका 160, ठीक है, ये 160 हो गया। चलिए तो यहाँ देखते हैं 0 और 160, तो 0 160 यहाँ आएगा, 0 और 160, ठीक है, x 80 है और y जो है 0 है, तो 80 और 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है लाइनिंग ऐसे खींच देंगे, स्केल से ही खींचेंगे, ठीक है, ये स्केल से खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए ये 0 और 150 है, 0 और 150, 0 और 150, 150 यहाँ आएगा, 0 और 150, ठीक है, यहाँ आ गया 50 और 50, तो x का भी 50 और y का भी 50, यानी कि 50 और 50 यानी कि यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये और ये लाइन, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से ऐसे आ गया। तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट का है 2x + y = 160, ठीक है, और 2x + y = 150, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब आपको हम समझा दें 3.2 का जो है एक्सरसाइज 3.2 का जो है वो कैसे बनेगा सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ हम बता दें, जैसे यहाँ अगर x और y की का बात होता है तो a x होता है और b y होता है = 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, a2x + b2y = 0 c होता है, ठीक है, c1 हो गया और ये c2 हो गया, ठीक है, यानी कि इस तरह से ये होता है इस रूप में होता है। क्या होता है ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। जैसे 5x + 6y = 9, तो यहाँ जो है ये a1 हो गया, ये जो हो गया आपका b1 हो गया और ये हो गया आपका c1, ठीक है, ऐसे हो गया। वही जो है दूसरे इक्वेशन में जो है 6x + 9y, ठीक है, बराबर 8 हो गया, तो यहाँ हो गया, ये हो गया a1 a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में एक चीज़ और हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि ग्राफीय रूप अगर देखा जाए तो ग्राफ में हमारा जो लाइन हुआ है, ये ग्राफ हम लोग अभी देखे हैं, उसमें अगर ग्राफ की बात किया जाए तो आप इक्वेशन को भी देख के ग्राफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं ये देखिए, अगर इक्वेशन में जैसे ये अभी हमने बताया, इस इक्वेशन में जो है ऐसे हो, क्या हो, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 हो, ठीक है। तो ग्राफ की बात करें अगर, तो ग्राफ में ग्राफीय रूप लिख देते हैं, ग्राफीय निरूपण यानी कि ग्राफ के रूप में अगर हम बात करें, अगर इस तरह से स्थिति बनेगी a1/a2 ≠ b1/b2, तो हम बता देंगे सीधा सा कि ये जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है, यानी कि ऐसे रेखा जा रहा है, ऐसे कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहा है, कहीं ना कहीं ये कर रहा है प्रतिच्छेद, ऐसे करें, यहाँ से ऐसे करें, वो भी हो सकता है प्रतिच्छेद, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये चीज़ है आपका, ठीक है। वही अगर ऐसे हो, क्या हो, ये देखिए, अगर इस तरह की स्थिति बने, अगर a1, ठीक है, बाई a2 = b1/b2 या c1/c2 हो, ठीक है ना, तो समपाती रेखा होता है, समपाती रेखा, ठीक है, यानी कि a1/a2 हो, b1/b2 हो और c1/c2 है, तो समपाती रेखा होगा, यानी कि कोई रेखा किसी से मतलब नहीं रखेगा और किसी के बराबर नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई रेखा कहीं से जा रहा है, जैसे ये ग्राफ बना आपका, एक रेखा यहाँ से आया, एक रेखा ये अपना इधर से चल जाएगा,
यानी कि कोई किसी रेखा से मतलब नहीं रखेगा, तो इसको हम लोग संपाती रेखा बोलेंगे। अगर इस तरह से स्थिति अगर बनाएगी तो अगर स्थिति ऐसा बना ले A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 अगर हो जाए तो ये समानांतर होता है, समांतर रेखा होता है। ठीक है, समांतर रेखा होता है। समानांतर रेखा कैसे होगा, जैसे ये ग्राफ है आपका, यहाँ से ग्राफ है, ये एक रेखा ऐसे खींचेगा, फिर दूसरा रेखा ऐसे खींचेगा, एक दूसरे के समानांतर पैरेलल रेखा हो जाएगा। या एक रेखा ऐसे खींचेगा तो दूसरा रेखा ऐसे खींचेगा तो भी पैरेलल हो गया। अभी हमने जो क्वेश्चन बताया है उसी तरह के क्वेश्चन ये बनेंगे इस पर। ठीक है, और ऐसे ही रेखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। चलिए और आगे बात कर दें हम, और जो है और चीज़ जो है इस पे ध्यान दे दें। तो ये जो होता है ये तो हम लोग ग्राफीय रूप में देख लिए। अब बीजगणितीय रूप में अगर बात करें, बीजगणितीय रूप में कि गणित में क्या होगा इसके लिए, तो बीजगणितीय रूप में देखिए, बीजगणितीय रूप में देखें तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा। तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। देखिए A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 यानी कि पहला लेकिन दूसरा नहीं, पहला लेकिन दूसरा नहीं, यानी कि केवल एक हल, केवल एक, ये वाला दूसरा नहीं है, ये काट दिया तो नहीं हो गया दूसरा। ठीक है, तो केवल एक हल अगर यही रहे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 ऐसे रहे, यानी कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 रहे, तो ये जो होता है ये होता है आपका संपात, ये होता है अनेक हल, अनेक हल A1 A2 B2 यानी कि पूरा तीनों बराबर ही हैं, अनेक हल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हल हो जाएगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि जितना हल नहीं होना चाहिए उतना हल हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा हल होंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्थिति बनता है आपका, तीसरा स्थिति क्या बनता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो, तो ये होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है और इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। 3.2 जो है क्वेश्चन आपको समझाएंगे और उसी के साथ ये बता देंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।